जीवन के लक्ष्य के ऊपर। मैं जब एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा काम सूट करता है, उन्हें अपनी पढ़ाई के अंदर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उन्हें जो है कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए। मैं उनसे ये कहता हूँ, अच्छा है कि तुम टाइमली आ गए हो, नहीं तो ज़्यादातर लोग एक्सपेरिमेंट करके आते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र पहला क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे डेस्टिनी तय करनी चाहिए कि मैंने जाना कहाँ है। फिर मैं तय करूँगा उसका रूट क्या हुआ, फिर उसके लिए मैं देखूँगा सपोर्टिंग एलिमेंट कौन से हैं, उसके लिए मेरे पास स्किल कितना है, इसके अलावा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसमें मेरा कौन कौन व्यक्ति मेरी उसमें हेल्प कर सकता है। इस तरह से मैं अपनी डेस्टिनी, अपने डेस्टिनेशन को निश्चित तौर पर प्राप्त कर लूँगा। जो चीज़ मुझे प्रारब्ध से मिली है, एक आदमी गरीब पैदा होता है, संघर्ष में जीता है, लेकिन अगर वो उसको कर्म के लिए आज़ाद किया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ईश्वर ने मनुष्य को कर्म का पूरी तरह से अधिकार दिया है, वो जैसे जीना चाहे वो जी सकता है, लेकिन उसे जो प्रारब्ध है, जो उसका पूर्व जन्म के कर्म है, उसके हिसाब से उसको वो योनि, वो रोल मिलता है जिसको वो अदा करता है। बस वो कैसे अदा करेगा ये वो खुद डिसाइड करेगा। एक एस्ट्रोलॉजर उसमें क्या मदद करता है, वो आपकी डेस्टिनी चुनने में, उसमें आपको अपना मुकाम हासिल करने में, आप किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो रूट चुनने में आपकी बड़ी मदद कर सकता है। वो आपकी, क्योंकि वो जी चुका है, वो जानता है, वो मुक्ति का मंत्र जानता है। मुक्ति का मंत्र कौन बताएगा? मुक्ति का मंत्र वही तो बताएगा जो इसे बंधन लिया है, जो पहले बंधन में रहा है। जो बंधन में रहा ही नहीं, वो मुक्ति का मंत्र कहाँ से बताएगा? ऐसी जरूरत है एक एस्ट्रोलॉजर की, जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले चले, जो आपको जो है बता सके कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, उसके लिए आपको रूट चुनने में मदद कर सकता है, आप कहाँ से होकर अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर सकते हैं। हम गरीब पैदा हुए, हम संघर्ष में पैदा हुए, लेकिन हम एक आराम की जिंदगी जी कर जा सकते हैं, हम एक आराम की मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे हाथ में है। आपका भाग्य कर्म से जुड़ा हुआ है। आप अच्छा कर्म करेंगे, आप सही दिशा में कर्म करेंगे। जैसे लोग कहते हैं हम जो है मेहनत करते हैं, हमने बड़ी मेहनत की, हमें उसका फल नहीं मिला, लेकिन मैं उनको पूछता हूँ, क्या उन्होंने सही दिशा में मेहनत की थी? क्या वो सही दिशा में चले थे? क्योंकि अगर आपने सही दिशा में प्रयास नहीं किया है तो आपकी मेहनत बेकार भी जा सकती है। पूरा शब्द क्या है? मेहनत का फल मिलता है, लेकिन उसमें पूरा शब्द है सही दिशा में की गई मेहनत का फल मिलता है, नहीं तो मेरी मेहनत, मेरा सारा संघर्ष वो बेकार जा सकता है। सही दिशा में ही चलेंगे तो बनेगी बात। और वो सही दिशा कौन देगा? सही दिशा वो देगा जो इसको जानता है, जो इस रास्ते से गुजरा हुआ है, जो उस रास्ते से चल के आया हुआ है। वो बता सकता है कि रास्ते में क्या क्या आपको संघर्ष मिल सकते हैं, कौन से ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कौन सी परेशानियां आएंगी, कहाँ कहाँ आपको कंप्रोमाइज करने हैं, कहाँ कहाँ आपको अपनी हिम्मत दिखानी है, किस तरह से आपको मूव करना है। उसमें एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी आपकी बड़ी मदद करता है। लेकिन शर्त यह है कि आप चुनाव किस ज्योतिषिया करते हैं। सब आपको तय ये करना है कि आपने चुना किसको है। अगर आपका चुनाव वहाँ भी गलत है, आपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक आंखों वाला ही अंधे को रास्ता दिखा सकता है। भाई आपको ये समझना है। इसी तरीके से आंखों वाले का हाथ पकड़िए, ऐसे आदमी का हाथ पकड़िए जो चल सकता है और आपको सड़क पार करा सकता है, नदी पार करा सकता है, जो खुद तैरना जानता है, वही तो आपको पार कराएगा। जिसे खुद तैरना नहीं आता वो तो खुद को भी डुबो देगा और हमारे को भी डुबो देगा। भाई तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसी तरीके से सबसे पहले अपनी डेस्टिनी चुनिए कि आपने करना क्या है, जिंदगी में जाना क्या है, आप होना क्या चाहते हो, ये सब कुछ डिसाइड कर लीजिए, फिर दौड़ पड़िए। फिर तुम्हें कौन हरा सकता है यार? हरा सकता है मेरे दोस्त, तुम्हें कौन हराएगा? क्योंकि तुम्हें हराने के लिए किसी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही अपने आप को हरा बैठते हो। तुम्हें ऐसा रास्ता चुन लेते हो। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल मैंने बना रखी है।
सीधी और सादी जिंदगी है यार, आराम से जी जा सकती है। सिर्फ सही दिशा में, सही टाइमिंग्स में, बस हमें सही टाइमिंग्स में चलना है, सही दिशा में चलना है बस। और मुझे पता है कि मुझे जाना कहाँ है। बस 3 बातें अगर मुझे पता है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम हार जाओगे या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ है वो सब लोग एक्सपेरिमेंट में लगे रहे हैं। आज उन्होंने ये काम चुन लिया, कल ये काम चुन लिया, परसों ये काम चुन लिया। उन्हें पता ही नहीं है आज मैं ऐसा करता हूँ, चलिए मैं एक फास्ट फूड की शॉप खोल लेता हूँ, चलिए मैं आज जो है अकाउंट्स का काम कर लेता हूँ। अरे आप वही तो कपड़े पहनोगे जो आपको पूरे आते हैं कि दूसरे के भी पहन लोगे? आप पहन सकते हो, तन ढक जाएगा यार, फिटिंग नहीं आएगी, कंफर्टेबल लेवल नहीं आएगा। अगर वो चाहते हो कंफर्टेबल लेवल भी आए और वो जो है तुम्हें लगे कि तुम जो है अंदर से कैसा फील कर रहे हो, जब वो फीलिंग तुम्हें जब तक नहीं आती, वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। एक ज्योतिषी उसमें आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप ढूंढो कि आपके आसपास ऐसा कोई है। वो ज्योतिषी शब्द एक बड़ा छोटा सा है, ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति है, ऐसा कोई जानकार है जो आपकी पीड़ा को वहीं से महसूस करता है जहां से आपको पीड़ा हो रही है, वहीं वो हाथ रखता है जहां से आपको पीड़ा हो रही है। बस वो आपकी पीड़ा का निवारण जानता है कि उसे पता है कि उसका ओरिजिन कहाँ है। हर आदमी का एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से उसका जन्म होता है। बस वो उस एक एस्ट्रोलॉजर जो जानकार है, बस वो उसका जन्म कर देता है। पलना बड़ा होना तो अपने आप ही होता है यार। एक बार वो रास्ता दिखा दे, एक बार आपका वो जन्म कर दे, एक बार आपका बर्थ कर दे, आपका रीबर्थ कर दे, फिर तो देखिए आप भाग के चले जाएंगे। फिर तो जो आप चाहते हो, आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, आप एक बढ़िया शॉप चलाना चाहते हो, आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। सिर्फ वो आपको बता देगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। चलना आप ही को है, कर्म आप ही को करने हैं, जीत और हार भी आपकी ही होने वाली है, क्योंकि दांव पर हम ही लगे हुए हैं। तो इसलिए अपने आप को दांव पर मत लगाइए, अपने साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए और हमेशा खुश रहिए, मेंटेन रहिए। या सुंदर दिखना ही चाहिए, मेंटेन रहना ही चाहिए। हम क्यों अपने आप को थका कर बैठे हुए हैं? हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि यार कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा हमारे साथ? तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। तुम्हारी नियति ऐसी नहीं है। गलत मैं खुद अपने साथ करता हूँ तब वो गलत होता है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, फिर दोबारा से फिर एक काउंसलिंग लेंगे और फिर बातचीत करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय।